हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर हुआ जिसमें बताएंगे कि जब कैपेसिटर को सर्किट में ऐड करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, मतलब सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे किरचॉफ्स लॉ किस तरह से वर्क करता है और किस कंडीशन में वर्क करता है, इसी पे डिस्कस करने वाले। किरचॉफ्स लॉ दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक होता है जंक्शन लॉ और दूसरा होता है लूप लॉ। यानी दोनों को सर्किट में किस तरीके से कब कब यूज करेंगे ये भी बताएंगे। तो स्टार्टिंग में आता है सबसे पहले जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का मतलब होता है कि देखिए, कहीं भी चार्ज की जो पाथ है आने की, सपोज कीजिए यहां पर मैं एक पॉइंट लिया, इसी को मैंने जंक्शन मान लिया कि यहां पे बहुत सारे रास्ते से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने वाला है, आने वाला है। तो सपोज कीजिए एक सोर्स इधर है, इधर से चार्ज आने वाला है, जो Q1 चार्ज आने वाला है। सेकेंड पार्ट इधर से ले लीजिए, सेकेंड पाथ इधर से ले लीजिए, और इधर से आने वाला जो चार्ज है वो Q2 चार्ज है। इस पॉइंट पे आया तो यहां पे मिलन हुई, जिसको जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, और यहां से जाने के लिए एक पाथ है जिससे Q3 चार्ज जाने लगा। ठीक है। अब यहां पर बात है कि ये जंक्शन पॉइंट पे चार्ज जो आएगा उस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। यानी जो जंक्शन लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज यहां से जाएगा भी। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पर ना तो हम चार्ज को क्रिएट किया हूं ना तो यहां पे डिस्ट्रॉय करूं, सिर्फ और सिर्फ या के यहां मिलेगा और यहां से चला जाएगा। इसीलिए बोला गया कि यहां पे जितना इनकमिंग होगा उतना यहां से आउट गोइंग होगा। तो देखिए, ये जो चार्ज होगा इन, उतना ही चार्ज यहां से आउट होगा। तो इनसाइड जो इन होगा चार्ज, वो इन चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू यहां पे Q3 होगा ऐसा। अब देखिए, इधर प्लस तो इधर माइनस, तो Q1 प्लस Q2, इधर होगा माइनस Q3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। यानी यहां पे मैटर ये है कि जितना इनकमिंग है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करो और जितना जो आउट गोइंग होने वाला है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करो, और इसका जो अलजेब्रिक सम होगा यानी सिग्मा क्यू होगा, वो सिग्मा क्यू 0। इसीलिए बताया गया द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एट जंक्शन पॉइंट इज 0। यही है जंक्शन लॉ, जो किस पे वर्क करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे डिपेंड है। अच्छा, आगे बढ़ते देखो। इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 2 पिकोफैराड एंड 3 पिकोफैराड कैपेसिटर। यानी आपको दिखाया गया कि ये सर्किट, इसमें इस तरह से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जिसमें फर्स्ट कैपेसिटर 4 पिकोफैराड की है, जिसके पास जो चार्ज आ रहा है वो 80 माइक्रोकूलम का है। ठीक है। और अब आपको बतलानी है कि चार्ज 2 पिकोफैराड पे कितना होगा और 3 पिकोफैराड पे कितना होगा। ये देखो, अर्थ से कनेक्ट है, यानी इस रास्ते से भी चार्ज आके डिस्चार्ज होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, और यहां पर भी अर्थ के पास आ जाए। तो यहां से आने वाला जो चार्ज है वो सपोज दैट Q है, और Q की वैल्यू यहां पे 80 माइक्रो कूलम है, यही है। इधर से चला इस रास्ते से, तो इसके पास प्लस Q1 या माइनस Q1, मतलब इस पाथ से होके गया Q1, जो मालूम नहीं है, जो फाइंड करना।
और इस पाथ से होकर के गया Q2 यानी प्लस Q2 और ये होगा माइनस Q2। यानी ये जो चार्ज है यहां पर इनकमिंग है Q और आउटगोइंग है Q1 और Q2। यानी मैंने क्या बताया, जैक्सन लॉ में इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है। तो इनकमिंग जो होगी उसको डिस्कस करो, इनकमिंग जो होगी वो Q होगी और आउटगोइंग Q1 प्लस Q2 होगा। सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलॉम दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब इन दोनों पॉइंट और इन दोनों पॉइंट की यदि चर्चा करें, डिस्कस करें, तो ये वाला आपस में पैरेलल है। आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, खास बात होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। क्या खास बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब इक्वल होता है तो देखिए इसका पोटेंशियल मान लेंगे हम लोग कि इसका जो वोल्टेज है V1 है और इसका जो वोल्टेज है ये वोल्टेज V2 है। तो क्या लिखोगे यहां पे, V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 का वैल्यू Q1 बाई सी यानी Q1 बाई 2, V2 का वैल्यू Q2 बाई 3, Q1 बाई 2 इज इक्वल टू Q2 बाई 3 दे दिया, ऐसा दे दिया मैंने, हो गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, सो Q2 इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा तो 3 बाई 2 और ये Q1 हो गया ऐसा। अब यहां से लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, Q2 का वैल्यू 3 बाई 2 Q1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 80 माइक्रो कूलॉम आएगा। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2Q1 3Q, 2Q1 3Q1 80 माइक्रो कूलॉम इधर चला जाएगा तो ये आएगा 5Q1 2 इंटू 80 माइक्रो कूलॉम, कैंसिल आउट कीजिए 16 होगा। सो Q1 इज इक्वल टू 32 माइक्रो कूलॉम। यानी इस पे जो चार्ज आएगा फर्स्ट कैपेसिटर पे, वो आपने देखा कि इस पर कितना चार्ज होगा 32 माइक्रो। अब क्या चाहिए, सेकेंड वाले पे चाहिए, इसी पे चाहिए, ठीक है। तो इस पे कितना होगा Q2, तो यहां पे Q2 होगा 3 बाई 2 Q1 होगा 3 बाई 2 Q1 यानी 32 माइक्रो कूलॉम, ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट होगा यानी 16 यानी 48 माइक्रो, यानी इस पर आ जाएगा 48 माइक्रो कूलॉम। इस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते। अब देखो नेक्स्ट, जो सेकेंड लॉ है जिसको लूप लॉ बोलते हैं, उसको बतलाने के लिए साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। साइन कन्वेंशन वोल्टेज के लिए, क्योंकि वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज से रिलेटेड बात है, तो वोल्टेज लेने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना तब लूप लॉ समझ में आए, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन देखिए होता क्या, सर्किट में अभी खास करके कैपेसिटर में दो चीज कंपलसरी आएगा, एक कैपेसिटर आएगा, दूसरा सेल आएगा, और सर्किट में एक और आता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो तीनों के लिए हम साइन कन्वेंशन बतलाते हैं जो कि आगे कभी भी यूज आएगा। तो सबसे पहले मैं सेल लेता हूं, यानी फर्स्ट नंबर में
फॉर सेल की बात करें, सेल में चला, देखिए एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये सेल का ईएमएफ है जो अभी वोल्टेज मानी, इस प्लेट को निगेटिव बोला जाता है और इस प्लेट को पॉजिटिव बोला जाता है। साइन लेने के लिए एक बार प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं और एक बार माइनस से प्लस की तरफ आते हैं। तो अब यही समझना है कि माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तब क्या लेंगे, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तब क्या लेंगे, इसी पे डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज कीजिए, यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, ये रफ आइडिया दे रहा हूं। सपोज कीजिए यहां पे वोल्टेज जो है वो +6 वोल्ट है और यहां पे वोल्टेज जो है -6 वोल्ट है। यदि आप इधर से इधर जाएं, यानी प्लस से माइनस की तरफ जाएं, या तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा V आएगा। इधर से इधर गए हैं, इनिशियल ए है फाइनल ए है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल होगा 6, इनिशियल होगा, देखो माइनस कर, -12, यानी यहां पे जो डेल्टा V लिखोगे वो -12 वोल्ट लिखोगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो गया। कब, जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ डायरेक्शन लेंगे तब। ओके, अब यदि आप अपोजिट चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसको बोला जाता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। अब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जब चलोगे तो इसमें क्या होती है, सो देखिए डेल्टा V यूज करें, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि स्टार्ट जिधर से किया इनिशियल, जहां पे रुका जाके फाइनल, तो फाइनल 6 माइनस करो, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 वोल्ट। आपने लो से हाई गया तो प्लस और हाई से लो गया तो माइनस, यानी सेम कंसेप्ट लगाइए। हाई से लो जा रहे हो, जिधर जा रहे हो माइनस की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज माइनस, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो यानी लो से हाई जा रहे हो प्लस। तो ये किसकी बात हो गई, सेल के लिए, आपने देखा सेल के लिए मैं डिस्कशन कर। अब यहां पर सेल के बाद आता है इसमें, ठीक है, अब आता है फॉर कैपेसिटर। अब डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। अब कैपेसिटर से रिलेटेड बात, कैपेसिटर का एक प्लेट यहां पे ऐसे दे दिया गया, कैपेसिटर की जो एक प्लेट है ये पॉजिटिव होगा, जिसकी चार्ज +Q, दूसरा प्लेट नेगेटिव होगा, इसकी कैपेसिटी C। अब देखो कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है V, वो होता है Q/C, यही होता है V = Q/C। क्यों, क्योंकि Q = C भी होता है, ये बेसिक आइडिया है, इसको लिखना नहीं है इधर केवल। देखिए तो ये प्लस वाला प्लेट ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज। मैं डायरेक्शन लेना चाहता हूं, साइन कन्वेंशन लगाना चाहता हूं, तो इस प्लस से माइनस की तरफ जाइए। जब प्लस से माइनस की तरफ जाइएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हाई से लो की तरफ। वोल्टेज कितना होगा, तो Q/C होगा। और यही आप यदि हाई लो से हाई की तरफ आना चाहिए, लो से हाई की तरफ आओगे यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आओगे तो पॉजिटिव होगा, यानी +Q/C। तो ये हो गया कैपेसिटर से रिलेटेड। अब देखो मैं बात करूं नेक्स्ट, फॉर कैपेसिटर हुआ। अब डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नेम है फॉर रेसिस्टर, यानी यदि रेसिस्टेंस आ जाए और उसके लिए वोल्टेज लिया जाए और उसके लिए साइन कन्वेंशन अप्लाई की जाए, तो देखिए यहां पे इस तरीके से
देखो ये सेल है, सॉरी रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस आर है, इसमें करंट जाएगा आई। तो जिधर से गया ये हाई वोल्टेज, जिधर की ओर गया लो वोल्टेज। इस रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे। बट V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करके तो इसके लिए डायरेक्शन लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी। तो साइन कन्वेंशन इधर ले रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो यानी हाई से लो की तरफ जा रहे हो। तो मैंने बताया कि जिसके तरफ जाओगे उसी के जैसा नेचर लगाओगे। तो किसके तरफ गया? माइनस के तरफ, तो नेचर कैसा होगा? माइनस होगा। यानी करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज लेने की बारी आएगी तो नेगेटिव आई आर। और यही यदि अपोजिट आ रहे हो माइनस से प्लस के तरफ यानी लो से हाई के तरफ, तो किसके तरफ आ रहा? पॉजिटिव के तरफ। तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा जो कितना होगा? आई आर होगा। दैट मैटर सॉल्व। ठीक है, तो ये तीनों हो गया साइन कन्वेंशन। इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब देखेंगे आगे। अब आता है लूप लॉ। लूप लॉ में क्या होता है? सबसे पहले बता दूं, लूप लॉ डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लूप लॉ मतलब क्लोज्ड सर्किट के लिए है, और क्लोज्ड सर्किट के लिए इस तरीके से है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होगी वो टोटल वोल्टेज जीरो होता है। इसलिए बोला गया द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल, है ना, वोल्टेज इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो। क्लोज्ड सर्किट को लूप बोला जाता है, क्लोज्ड लूप बोलते हैं। उसमें टोटल वोल्टेज जीरो होता है, जिससे मैं बोल सकता हूं अलजेब्रिक सम जीरो है। जो किस तरीके से है सो देख सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी मैंने सी ली, ओके, और इसमें एक सेल लगा दी, हो गया ऐसा। तो ये तो प्लस है और ये माइनस है, और यहां पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस चार्ज पे नेगेटिव होगा, इस प्लेट पे नेगेटिव। तो ये जो चार्ज हुआ Q इज इक्वल टू सी। तो अब यहां से देखिए Q बाई सी लेंगे इज इक्वल टू ई, इसको भी इधर लेकर चले जाओ तो E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो, इसको E प्लस माइनस क्यू बाई सी लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। यानी यहां पर सिग्मा भी जो आ रहा है सर्किट में, अलजेब्रिक जो सम आ रहा है वोल्टेज का, वो अलजेब्रिक सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। एक बात बताइए, यहां पर ये जो ई है ईएमएफ वो पॉजिटिव ले रहे हैं। तो सपोज कीजिए, देखिए इस सर्किट में ऐसे घुमा दे, कौन वाइज, यहां पर क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, तो इसके लिए भी क्लॉक ही लेना है। एक सर्किट में घुमाना है तो एक ही जैसा घुमाना। तो आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस। दोनों का अलजेब्रिक सम देखो जीरो आ रहा है। वोल्टेज प्लस में ले रहे हो, इसके लिए वोल्टेज जो आएगा क्यू बाई सी उसको निगेटिव लेना है, माइनस क्यू बाई सी, जोड़ने पर जीरो आ रहा है। यही तो अलजेब्रिक सम जीरो है, जो किस पे डिपेंड है? तो बोलना है डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अलजेब्रिक सम जीरो, प्रूफ हो गया ये। आगे बढ़ता हूं, देखिए इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों के बिटवीन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी। अब दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसे निकालेंगे ये समझना, ठीक है। तो दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसको निकालने जा रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहले ये जो सेल है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट, ये 24 वोल्ट, ये कहता है कि हम इधर चार्ज भेजें, 24 वाला कहता है हम इधर भेजेंगे। कौन स्ट्रॉन्ग है? ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो किधर चार्ज भेजेगा? इधर के तरफ।
तो ई भेजा इसके पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर ऐसे घूम के आया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। टोटल वोल्टेज इस सर्किट में लेंगे जो कि 0 होगा, टोटल वोल्टेज इस सर्किट में लेंगे जो कि 0 होगा, दैट मैटर सॉल्व करने वाले। अच्छा, तो देखिए यहां पे इस लूप में क्या करोगे, यही करोगे ना, टोटल वोल्टेज 0 करो। तो कैसे करोगे, साइन कन्वेंशन लगाइए, सबके लिए एंटी क्लॉक लीजिए या तो सबके लिए क्लॉक लीजिए, जो मर्जी। मैं ले चला इधर, एंटी क्लॉक घुमा रहा हूं, ये माइनस ये प्लस, प्लस होगा, इसके पास आइए, प्लस से माइनस माइनस हो, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस होगा, ऐसे घुमाइए, प्लस है माइनस है, प्लस से माइनस माइनस लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बात रही यहां पे, ये कितना है 24 वोल्ट है इस फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा प्लस 24, इसके पास आइए तो प्लस, बट निगेटिव नेचर, प्लस से माइनस, क्या होगा वोल्टेज Q बाई सी, तो Q बाई 4, इसके पास आइए प्लस होगा बट -12, इसके पास आइए प्लस लीजिए, ठीक है, प्लस लेंगे यहां पे, तो क्या होगा -Q बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, हो गया। अब देखो यहां से 24 -12 -Q बाई 4 -Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो तो इसमें क्या आएगा 24 -12, 12 माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, Q बाई 4 प्लस Q बाई 2 12, ठीक है। तो यहां से Q बाई 4 Q बाई 2, तो 4 एलसीएम ले लीजिए, तो Q प्लस ये आएगा 2Q, तो 12 इज इक्वल टू Q प्लस 2Q 3Q बाई 4, 4 आ जाएगा इधर, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 3Q 12 इंटू 4 बाई 3, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 4 आएगा, 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम, हो गया। तो यहां से मैंने ये अप्लाई कर दिया, जो हो गया 16 माइक्रोकूलम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज देखिए निकालना है किसके बिटवीन, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो यदि ए से बी के तरफ लेते हो, यानी देखिए ए से बी के तरफ जाओगे तो VB माइनस बी, तो कैसा होगा नेगेटिव होगा, यहां पर लिखेंगे VB माइनस भी इज इक्वल टू नेगेटिव Q बाई सी, सी का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड माइनस Q का वैल्यू देखो 16 माइक्रो कूलम है बाई 2 माइक्रोफैराड, कैंसिल होगा तो -8 वोल्ट आएगा। और यही यदि पलटी कर दोगे VA माइनस VB तो उलट जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। एक होगा ऐसा, एक ऐसा, हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए इसमें दे रखा है इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर, यानी 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर पे आपको क्या करना है, चार्ज फाइंड करना। चलिए देखिए
तो एक लूप तो ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है। तो सबसे पहले डिसाइड करता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट सेल है, चार्ज भेजा, ये हो गया प्लस Q1। और नहीं तो ऐसा कर सकते हो, देखो ये देखो प्लस पोल, प्लस प्लेट होगा पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, चार्ज फर्स्ट होगा Q1, हो गया। इसी तरीके से इस सेल भी भेजा, तो यहां होगा प्लस, ये होगा माइनस, इसको मानिए Q। यहां से आएगा, देखो आएगा यहां पर दोनों मिलेगा Q1 और Q2, तो E बन जाएगा, इस पर जो चार्ज होगी ये तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये चार्ज Q3 हो जाए, ऐसा होगा। लेकिन Q3 बना कैसे? तो सबसे पहले मैं बोलूं कि Q3 जो है Q1 प्लस Q2 है, दोनों आकर के मिला है। चलो अब दो लूप है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। तो सबसे पहले लूंगा इन लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, लूप बन गए। इसमें टोटल वोल्टेज 0 होगी, और टोटल वोल्टेज करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज दैट क्लॉकवाइज, प्लस से माइनस, देखो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस से प्लस, प्लस इधर घुमाइएगा इसको, देखो इसको ऐसे घुमाइएगा, तो किधर जा रहे हो? प्लस से माइनस, माइनस। इसके लिए जाओगे तो कैसा लोगे? प्लस से माइनस, माइनस, टोटल वोल्टेज 0 कर देंगे। चलिए तो ये होगा कितना? अब यहां पर ये जो आएगा वो प्लस 10 आएगा, हो गया। इसके पास आ जाओ, वोल्टेज लो, नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस Q1 बाई 2 होगा, प्लस ये होगा Q3 बट नेगेटिव, नेगेटिव Q3 बाई 6, अलजेब्रिक सम 0, टोटल वोल्टेज 0, 10 होगा, माइनस Q1 बाई 2 माइनस Q3 बाई 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर माइनस तो उधर प्लस में जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू ये आएगा Q1 बाई 2 प्लस Q3 बाई 6, होगा ऐसा, ठीक है। Q3 बाई 6। अब देखिए 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 6 एलसीएम तो 2, तो 3Q1 प्लस Q3, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3Q1 प्लस Q3, Q3 मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10 छक्का 60 हो जाएगा। अब देखो 3Q1 Q1 4Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट, होगा ऐसा। अब हम लोग इस लूप में चलेंगे, जिस लूप का नाम है CDEFC। फिर जो भी लेना है तुमको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी है ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से इधर जाऊं, तो ये क्या है? एक सेकेंड, इधर से इधर मैं चला, तो ये माइनस से प्लस, प्लस ऐसे घुमाऊंगा इसको, तो ये प्लस से माइनस, माइनस ऐसे घुमाऊंगा इसको, ये प्लस पोल से माइनस पोल यानी माइनस, ठीक है। उस लूप में एक ही तरह का लें, जो लेना है एक तरह का लें। चलिए टोटल वोल्टेज 0 बना दें, तो सबसे पहले लूप लिखेंगे CDEFC, देखो इन लूप होगा,
CDEFC, टोटल वोल्टेज 0। तो फर्स्ट वोल्टेज ये होगा 20, लेकिन सिग्नेचर कैसा है, साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो +20 प्लस, अगर किसके पास आ जाओ, देखो घूम के यहां पर आ जाओ, माइनस आएगा वोल्टेज Q2/4 माइनस Q2/4, फिर प्लस माइनस में ही आएगा माइनस Q3/6, Q3/6, टोटल वोल्टेज 0 करना पड़ेगा। अब देखिए 20 रहने दीजिए, माइनस Q2/4 लिखिए, माइनस Q3/6 लिखिए, इज इक्वल टू 0। तो 20 इज इक्वल टू Q2/4 प्लस Q3/6, 20 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 4 और 6 का, 12 होगा। तो 3 से 3Q2 प्लस 2 आएगा, तो ये कितना आएगा 2Q3, हो गया ऐसा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर से, तो 3Q2 प्लस 2Q3, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 240, हो गया। 3Q2 प्लस 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 240। अब देखो 2Q1 3Q2 2Q2 5Q, 2Q1 हो गया, और 5Q2 हो गया, इज इक्वल टू 240 हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को कंपेयर करो, 4Q1 Q2 इज इक्वल टू 60, ये कितना है 2Q1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए अब यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट है कितना, यहां पे 4Q1 Q2 इज इक्वल टू 60, 4Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 60, यही तो है। इज इक्वल टू यहां पर लिखोगे तो 4Q1 प्लस 10Q2 इज इक्वल टू, इसको लिखोगे 480। अब देखिए जरा माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे 9Q2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस 420 आएगा, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर लिख सकते हो माइनस माइनस कैंसिल, तो Q2 इज इक्वल टू लिखोगे 420/9, 3 से कटेगा, एक कटेगा 140, सो Q2 इज इक्वल टू 140/3 माइक्रो कूलम हुआ, हो गया ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए, तो Q1 चाहिए। तो Q1 कैसे, देखिए 4Q1 है, यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट तो यही वाला इक्वेशन है, तो 4Q1, ये Q2 प्लस में तो उधर माइनस में, तो 60 माइनस Q2, तो Q2 का वैल्यू 140/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए 180 माइनस ये आ जाएगा 140/3, तो ये हो जाएगा 40/3 माइक्रो, हो गया ऐसा, दे दिए।
तो ये एक सेकंड और है, ये आ रहा है कितना 4Q1, ये कितना आ रहा है 4Q1, यही तो है। अब Q1 ये देखो 4 डिवीजन में जाएगा तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये 10 हो जाए। सो Q1 इज इक्वल टू 10/3 माइक्रो कूलम होगा। अब देखो Q3 निकालना, एक Q3, तो Q1 प्लस Q2 ले लीजिए, तो Q1 10/3, Q2 140/3, 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे 50 आएगा, माइक्रो कूलम आएगा। यानी सभी पे निकल गया, जिस पे Q1 माना है तो Q1 का वैल्यू 10/3 आया। Q1 किसको माना, इस पे, तो इस पे आ गया प्लस 10/3 माइक्रो कूलम। Q2 इस पे माना है, Q2 का वैल्यू आ गया है 140/3, इस पर आ गया है 140/3 माइक्रो, और इस पे थर्ड जो है इस पर आ गया है 50 माइक्रो, यानी तीनों पे निकल चुका है। हो गया ये, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते, ये है व्हाट है ना, यहां पर वीट है, व्हाट हो गया है वीट, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में देखो होता क्या है, ये एक पॉइंट है, यहां से चलो, एक से एक कैपेसिटर है, फिर एक ये दूसरा कैपेसिटर है, फिर एक इधर से थर्ड कैपेसिटर है, ठीक है, यहां पर, फिर यहां से ऐसे एक कैपेसिटर और है जो C4 है, ये बी पॉइंट है। इसके डायगोनली एक कैपेसिटर है जो C5, यहां पर C और ये D। अब देखिए यहां पर सपोज कर लीजिए C1/C3, C2/C4, यदि इसका कैपेसिटी का रेशियो इसके कैपेसिटी और इसके कैपेसिटी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में इस पॉइंट पर का वोल्टेज और इस पॉइंट पर का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। जब वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो ये गया काम से, क्योंकि ये इसको किस लिए अटैच किए, चार्ज करने के लिए। लेकिन इसके बिटवीन वोल्टेज क्या है, जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इस पे नो चार्ज, यानी नो चार्ज। चार्ज नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये निकम्मा है। और जो कोई काम का नहीं रहता है उस सर्किट में रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में इसको हटा दिया, जब हटा देते हैं तो ए पॉइंट से चला, इधर से C1 मिला, ये जो है से C2 मिला, और ये इधर से जाएगा इस रास्ते से तो C3 मिला, और ये C4 मिला, और इस तरह से कनेक्ट कर दो तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल हो जाएगा, और बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बिटवीन वोल्टेज जीरो हो चुका है। लेकिन याद रहे कब, इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल होगा तब। इसको बीच वाले को हटा देना, इधर से सीरीज और फिर पैरेलल, ठीक है। चलते हैं इस पे सवाल कर, देखिए यहां पर देख रहे हैं क्या दिख रहा है कि 3 और 6 है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो 1/2, 6 और 12 है तो इसका रेशियो निकालोगे तो 1/2, यानी इसका रेशियो के इक्वल है, तो ये बीच वाला पर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब बात करें तो ये जो है निकम्मा है, इसकी सर्किट में कोई जरूरत नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटा देंगे, यही करेंगे हम, है ना, हटा दें। तो हटाएंगे जब
तो ए पॉइंट रहेगा, ए से मैंने चला तो यहां से चला तो ये कितना होगा 3 माइक्रोफैराड होगा। ये कितना होगा तो यहां पर 6 माइक्रोफैराड होगा। यहां पर ये देखो 6 माइक्रोफैराड होगा और यहां पर ये होगा 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, अटैच कर देंगे बी पॉइंट। ओके, अब देखो यहां पर इन दोनों सीरीज में है तो इसकी वैल्यू C1 आएगी, ये दोनों सीरीज में है तो इसकी वैल्यू C2 आएगी। तो C1 निकालना है यदि तो 3 और 6 का, तो 1/C1 सीरीज में है कौन को 3 और 6, यही रूल लगाएंगे सीरीज का। तो यहां से 6 एलसीएम 2 + 1 यानी 1/C1 इज इक्वल टू 3/6 2। सो C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड हो। फिर C2 निकालोगे तो C2 के लिए सीरीज 6 और 12 है। देखो 6 और 12 है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिए 1/C2 रिजल्ट आएगा दोनों का, तो 12 एलसीएम ले लीजिए 2 + 1 यानी 1/C2 इज इक्वल टू 3/12 3/12 तो 4 आएगा। सो C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। यानी यहां पर देखिए ए पॉइंट है और ये क्या है C1 है और ये क्या है C2 है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल में जाएगा तो C इज इक्वल टू C1 + C2। C1 का वैल्यू 2 है, C2 का वैल्यू 4 है यानी 6 माइक्रोफैराड, यानी C इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड आ गया। दैट मैटर सॉल्व। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट लीजिए और यहां पर एक पॉइंट लीजिए, तुम्हें निकालना है ए और बी के बिटवीन। तो ये देखो बाबू ये तो तार है, तार को आप सीधा कर दिया। ठीक है, तो सीधा कैसे करेंगे, देखिए इस पॉइंट को आपने सी माना, इस पॉइंट को आपने डी। ठीक, तो पहले सी को ऊपर लेकर चले जाओ पकड़ के और डी को क्या लाओ नीचे लाओ। तो सी जब ऊपर गया और डी नीचे आया तो सी और डी के बीच एक कैपेसिटर। तो देखिए सी कहां है ऊपर, डी कहां है नीचे, तो सी और डी से चलोगे तो एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड का। ये पॉइंट लीजिए, देखिए तो जैसे डी नीचे जाएगा तो इस पॉइंट से डी के बीच एक कैपेसिटर, तो डी तो यहां आ गया तो ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, तो यहां से डी ज्वाइन करेंगे देखो तो 5 माइक्रोफैराड, तो यहां से ये क्या होगा 5 माइक्रोफैराड। अब देखो सी जब ऊपर चला गया यहां पे सी चला आया तो यहां से चलेंगे तो एक कैपेसिटर लेके जा रहा है सी के पास, लेकिन सी यहां चला गया तो इसका कनेक्शन तो यहां, तो इसका कनेक्शन यहां हो गया और इसकी कैपेसिटी 5। अब देखो इधर चलो बी के, बी से आइए, बी से सी एक कनेक्शन है, तो बी से सी एक जब कनेक्शन है तो सी यहां नहीं रह के यहां आ गए तो ऐसे कनेक्शन हो। कौन कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड, तो ये जो कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, डी नीचे आ जाएगा तो यहां से आएगा डी से कनेक्ट होगा, कितना होगा 5 माइक्रोफैराड। तो ये देखिए ये आएगा 5 माइक्रोफैराड, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे ये देखो कैपेसिटर है बीच वाला, तो ये कैसा है, तो ये जो है निकम्मा है, क्योंकि इसका इसका रेशियो इक्वल है।
तो बीच वाला हटेगा, तो जब हटेगा तो यहां से ऐसे चलेगा, एक 5 है, एक दूसर का 5 है, ठीक है। नीचे से फिर जाएगा 5 माइक्रोफैराड, फिर 5 माइक्रोफैराड, जुड़ गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कंबाइंड होंगे, तो ये दोनों कंबाइंड होगा तो सीरीज में होगा C1, और इन दोनों कंबाइंड होगा सीरीज में C2, तो 5 5 का है, तो C1 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। तो 1/C1 इज इक्वल टू 2/5, सो C1 इज इक्वल टू 5/2 माइक्रोफैराड। C2 भी उतना ही आएगा क्योंकि 5 5 सीरीज में है, तो 5/2 माइक्रोफैराड। अब देखो ये जो C1 है और ये C2 है, ऐसे दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2, तो 5/2 प्लस 5/2 यानी 5 माइक्रो फैराड आएगा, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। नेक्स्ट अब देखिए दे रखा है इसमें, सोन इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी के बिटवीन क्या करनी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी, ठीक है। तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बिटवीन, तो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बिटवीन। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो आपने कैपेसिटर देखा, इसका एक प्लेट का कनेक्शन इसी से, दूसरे प्लेट का कनेक्शन इसी से, यानी इसके बिटवीन जो वोल्टेज होगा वो तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट इसका एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, एक ही पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो चार्ज स्टोर करेगा नहीं, यानी शॉर्टेड हो गया ये। यानी इसको बोल सकते हो यहां पे कि ये जो है ये भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा, मतलब नो चार्ज, यानी ऐसा होगा तो निकम्मा, कोई काम का नहीं, इसको हटा देना है, इसको यूज ही नहीं करना है। तो ए से अब चला तो ये सी हो गया, नीचे से सी आ गया, ये दोनों कंबाइंड हुआ, बी पॉइंट हुआ, सी और सी, तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो ये होगा 2C, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से सिचुएशन। तो आज की क्लास लूप लॉ, जंक्शन लॉ यानी किरचॉफ लॉ से रिलेटेड यहीं तक समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।